किसी को भी नहीं देंगे। खान से बहुत डिसहार्ट हुए। पीटीआई वर्सेस द पीटीआई, डीआई खान के अंदर मौलाना की बहुत ज्यादा मुखालफत है। उन्होंने दूसरे नए जहांगीर तरीन और अलीम खान ढूंढ लिए, यतीमों की तरह इलेक्शन लड़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त अकबर बाजवा। अकबर बाजवा सहाफ़ी हैं। आप इनको टेलीविजन पर खबरें पढ़ते भी देखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ये ग्राउंड पर मौजूद थे और इन्होंने पूरी सूरत हाल का अंदाज़ा किया कि वहाँ हो क्या रहा है, जिसके बारे में अब लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इन्हीं से गुफ्तगू करें और जानने की कोशिश करें कि 8 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान जमात को आखिर शिकस्त क्यों हुई। बाजवा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक्त दिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। तो जैसे मैंने कहा, तमहीद तो बांध ली, अब आप वहीं से शुरू करें। सबसे पहला सवाल जो इस वक्त हर एक शख्स सोच रहा है वो ये है कि 8 साल खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत रही, वो दोबारा मुंतखब हुए 2018 में, और वो बड़ा क्रेडिट लेते हैं इस बात का कि एक ऐसे सूबे में जहां कोई पार्टी दोबारा मुंतखब नहीं हुई, लोगों ने हमें दोबारा मुंतखब किया। वो इस बात का भी क्रेडिट लेते हैं कि हमने वहां जो रिफॉर्म्स का हमारा एजेंडा था वो बड़ी हद तक मुकम्मल कर दिया है। तो उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि ना सिर्फ ये कि फजलुर रहमान की पार्टी JUIF वहां ज्यादा सीटें जीत गई, बल्कि जो इनका हार्ट ऑफ पावर है पेशावर, वहां की जो मेयर की सीट है वो भी हार गई पीटीआई। अच्छा, सबसे पहले तो सर उसमें ये कि मुझे ये लगता है कि अगले इलेक्शन में भी पीटीआई केपी जीतेगी। वेरी न्यूट्रली मैं आपको ये बताऊं कि मतलब पेशावर के एक तो वैसे हार्ट पेशावर सिटी तहसील होगी, उसके अलावा जो 6 और तहसीलें हैं, उस हर जगह पे जाके हमने तकरीबन 150 के करीब वॉक्स पॉप्स इंटरव्यूज लोगों के, और वो बिल्कुल एट रैंडम, बगैर इस चीज के कि मतलब किसी को स्टेज किया हो। नौबत यहां तक आ गई कि हर बंदे से जब जब मैंने स्टार्ट किया अपना सर्वे, पेशावर की बात कर रहा हूँ, तो हर बंदा पीटीआई, हर बंदा पीटीआई। और उसके बाद जब उनसे ये पूछते थे कि भाई महंगाई बहुत हो गई है, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, लोग बहुत परेशान हैं, और अभी भी आप कह रहे हैं कि आप पीटीआई को वोट करेंगे, तो वो 3-4 तरह के जवाब देते थे। पहला जवाब उनका ये होता था कि ये महंगाई जो है ना, ये तो आलमी है, तुम्हें नहीं पता, महंगाई तो कोरोना की वजह से है, तुम्हें तो बहुत बेहतर पता होना चाहिए। एक जवाब ये आता था। एक जवाब ये आता था कि ये पिछले चोरों की वजह से है, जरदारी और नवाज करके गए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब ये आता था कि ये तो हमारे अमाल हैं, अल्लाह ताला की तरफ से है, महंगाई का तो किसी से कोई लेना देना नहीं, खान का क्या कसूर है इसके। चौथे वो भी थे जो कहते थे कि नहीं देंगे इस दफा, किसी को भी नहीं देंगे, खान से बहुत डिसहार्ट हुए। ये लोग भी थे। पेशावर में मुझे अपने टीवी चैनल का साथ जो रिपोर्टर था, मुझे उसे बाकायदा कहना पड़ा कि यार कहीं से जाके ढूंढ के ला पीपल्स पार्टी, वहां से अरबाब आसमा अरबाब का जो बेटा, और JUI के जो एडवोकेट साहब खड़े हुए थे। मैंने कहा कोई बंदा लेके आओ, मतलब ये तो हमारा सर्वे जब ऑन एयर जाएगा तो वो ऐसे लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही स्टेज्ड है। मतलब ये पेशावर में मुझे करना पड़ा। उसके अलावा बाकी अगर आप बात करें, मर्दान में ANP नजर आ रही थी, मतलब दोबारा वहां पे उन्होंने स्प्रिंग बैक किया है। बन्नू के अंदर JUI नजर आ रही थी, मतलब आप जैसे एट रैंडम आप बाजार में फिरते जा रहे हैं। पेशावर में 3-4 बाजार, यूनिवर्सिटी रोड, आपको पेशावर का पता है, मतलब वो थोड़ा सा मॉडर्न इलाका है। किस्सा खानी हो गया, या खैबर बाजार हो गया, या नमक मंडी हो गई, या तहसील का इलाका हो गया, ये थोड़ा सा अंदरून पेशावर आप कह लें। लेकिन पेशावर में एक जैसे ही टोन चल रही थी, और वहां पे नहीं मिल रहे थे और किसी पार्टी के लोग। हाँ, जिनकी मैं बाकी आपको बता रहा हूँ, मर्दान में ANP, टांक में JUI, बन्नू में JUI, डीआई खान के अंदर मौलाना की बहुत ज्यादा मुखालफत है, इस सेंस के अंदर के मौलाना ने अब तक एज वी स्पीक, मुझे नहीं पता कि इन 10 दिनों के अंदर अगर उन्होंने कुछ कर दिया, हो नहीं सकता। वो मौलाना जिस जगह पे रहते हैं, जो उनका गाँव है, और उसके साथ जो 3-4 एडजॉइनिंग गाँव है, उसके साथ विलेजेस जो है, वहां पे अभी तक सिर्फ पीने का पानी नहीं है, टैप वाटर नहीं है, पीने का पानी नहीं, मैं कहूंगा टैप वाटर नहीं है वहां पे। वो दरियाशन से पानी भर के लाते हैं अभी। फिर मौलाना अप्रोचेबल नहीं है उनके लिए। अली अमीन गंडापुर, वो कहते हैं बदतमीज है जो भी है, लेकिन अप्रोचेबल है, काम भी इसने किए हैं। तो ओवरऑल सारे KPK की, अगर इन 17 अजला की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से 14 मैंने कम अज कम विजिट की, तो यहाँ पे तो ये नजर आया कि, और अब फिर अगेन हमारे एक दोस्त हैं हबीब अकरम साहब, जिनकी भी बात कर रहे थे कुछ देर पहले, वो भी वहां पे गए हुए थे। हाँ, उनका भी मैंने देखा था। मतलब उन्होंने तो इलेक्शन से पहले यही कहा था कि अभी तक पार्टी जो है वो बड़ी मकबूल है और ये इलेक्शन जीत जाएगी। दोनों का हमने बल्कि नोट्स भी टैली किए, वो एक ही थे बिल्कुल। अच्छा, उसके अंदर एक चीज ये थी कि जस्ट बिफोर द इलेक्शन डेज, जब वहां पे मैं होता था और वहां से
चैनल के लिए वहां पे या न्यूज बुलेटिन के अंदर या फिर एक दो प्रोग्राम्स के अंदर, हमारे जो चैनल के प्रोग्राम्स थे उन्होंने बीपर दिया है, बातचीत हुई है। तो मैं एक दिन पहले ये बात करना शुरू कर दी कि ये पूरे केपी की इस वक्त 17 जो अजला हैं, इनमें एक चीज तो बहुत क्लियर है, वो ये है कि इट्स पीटीआई वर्सेस द रेस्ट। वन, बाकी तमाम के आपस में इल्हाक हैं या आपस में सीट एडजस्टमेंट हुई हुई है, पीटीआई का किसी के साथ नहीं है, एक चीज। और दूसरी उससे इंपॉर्टेंट चीज है कि इट्स पीटीआई वर्सेस द पीटीआई। मतलब इवन पेशावर की बात कर लेते हैं, पहले ज़ियाउल्लाह अफरीदी को टिकट अनाउंस कर दिया, उसके बाद कामरान बंगश बीच में पड़ा और उसने अपने भाई को टिकट दिलवाया वहां से, और फिर एक आपको ऑन ग्राउंड, ये तो अलग बात है कि वो खान की बात आती थी तो वो कहते थे कि हम खान को वोट करेंगे, लेकिन जब आप उनसे कैंडिडेट पूछें तो वो अगर किसी के जहन में एक आजाद उम्मीदवार है तो वो समझता यही था कि मैं पीटीआई को वोट कर। आप कोहाट आ जाएं, कोहाट में ये जो शफी जान उस लड़के का नाम है, और ही वॉज वेरी पॉपुलर, इसको टिकट नहीं दिया उन्होंने, और इसकी जगह पे वो शनवारी साहब को टिकट दे दिया। हर जगह पे पैसा चला है, हर जगह पे सिर्फ जो है ना वो पीटीआई ने पैसे वाला बंदा देख के उसको वो किया है, टिकट दिया है। यानी बड़े आप ये मजे की कह रहे बात है हैं कि पीटीआई की मकबूलियत में कमी नहीं आई, लेकिन जो ये अब पार्टी के अंदर एक सेंटिमेंट है जिसका खान साहब ने भी इजहार किया कि पार्टी की जो टिकटें जिस तरह से दी गई हैं उनमें गड़बड़ हुई है, असल मामला वो था, और करप्शन भी एक एलिमेंट है। वो सर, महंगाई एक एलिमेंट अपनी जगह पे है, लोग उसे मान रहे हैं। करप्शन इस सेंस के अंदर के ये मैं बिल्कुल मैं फजूल मैं बात है। पार्टी मेरी टिकटों की परवेज खटक जो साहब से भी मुलाकात हुई तकसीम है वहां पे। उससे रिलेटेड करप्शन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, वो जो इनके अंदर आया कि अब रिश्वत नहीं चलेगी, खान साहब ने ये बात की है, सारा कुछ मामला, ये बिल्कुल गलत बात है। खान साहब को बहुत अच्छी तरह से पता है। वहां पे नौशहरा में गया तो परवेज खटक साहब से मेरी मुलाकात भी हुई, उनके साथ थोड़ी छोटी सिटिंग हुई, लेकिन बड़े ब्रीफ और बड़े स्ट्रेट उन्होंने जो है ना जवाब दिया। एक तो उसके अंदर से ये था, दो तीन चीजें हैं उस पर फिर बारी बारी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि ये जो टिकटों वाला मामला हुआ है, ये यतीमों की तरह इलेक्शन लड़ा है बिल्कुल। मतलब एक होता है स्पेयर हेड, कोई बंदा कर रहा होता है, वो कोई नहीं था कर रहा। अच्छा, कोई करे भी स्पेयर हेड तो वो स्पेयर हेड होने को तैयार नहीं है, वो सब के सब खान है अपने अपने अंदर। जितने एमपीएस वहां पे बैठे हुए हैं, उसके अलावा आप निचली सतह पे भी सारे के सारे जो है ना वो खान ही है ठीक। अपनी जात के अंदर। एक चीज, दूसरी चीज उसके अंदर ये कि आपस की पॉलिटिक्स और वो रिश्वत रुश्वत होगी, लेकिन एक तो अब मैं नाम नहीं ले सकता, मतलब ये उनके ही एक एमपीए के ये अल्फाज हैं कि हमने ये सीट्स इस वजह से, पैसे की वजह से दी हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि पैसे तो चले हैं, पैसे वालों को आपने सिर्फ सीटें दी हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा था कि कोहाट के अंदर जो इनके खिलाफ कारी शेर जमान जेयूआई की तरफ से खड़ा था, वो एक दूध की दुकान से, और जीत गया है वो। पीएमएलएन का जो वहां पे बंदा खड़ा था, उनको पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही थी, वो एक आम सा बंदा है, सिंपल जॉब करता है। हाँ, पीछे फंडिंग कोई और कर रहे थे, पार्टी करवा रही थी। लेकिन यहाँ पे मामला सर, ये बड़ी अफसोस की बात है, मुझे जो जाती तौर पे अफसोस हुआ है इस सब मामले के अंदर, वो थोड़ा सा हम डाइग्रेस कर देंगे, लेकिन वो बात करनी ये जरूरी है कि एक लोगों को जो उम्मीद थी ना खान साहब से कि यहाँ पे मौरूसी सियासत खत्म होगी, वो तो अब समझें कि वो उम्मीद बस खत्म है, फौत हो गई है, वो गड़ गई है, दफन हो गई है। उसकी वजह ये है कि एक ही पार्टी से उम्मीद थी, जो खान साहब खुद कहते थे कि जनाब पार्टी के अंदर हम कुछ तंजीम बनाएंगे, और इनकी तो अपनी जमात के अंदर जमहूरियत नहीं, इन्होंने कहाँ पे जमहूरियत लेके आनी है, तो वो मुल्क में तो पता नहीं कब आएगी, क्योंकि जमहूरियत जमातों में अब नहीं आने लगी। उसकी वजह दो है। एक वजह ये है कि खान साहब ने क्या किया आपके सामने ही, और जिस तरह से मामला चला है कि एक उन्होंने जो तंजीमें बनी हुई थी तहलील कर दी, अब जनाब वो अब आर्बिट्ररली और डिक्टेटोरियली और बिल्कुल शाहाना अंदाज के अंदर असद उमर जनरल सेक्रेटरी बन गया, फलाना ये हो गया, ये फजूल काम है बिल्कुल। और अगर अब नहीं हुआ तो ये आगे भी कभी नहीं होना, और इसका मतलब ये है कि बाकी शायद इनको देख के कभी शर्म पकड़ लेते और पार्टीज के अंदर कोई जमहूरियत आ जाती। अब तो बिल्कुल ही सवाल पैदा नहीं होता पीटीआई के अंदर भी आने का, तो बाकी तो करेंगे। तो इसको देख के ना एहसास ये होता है कि एक पार्टी के ऊपर डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि मुझे जाती तौर पर सर ये लगना शुरू हो गया कि ये खानदानी सियासत ठीक है कि भाई को आपने एक रोल पकड़ाया हो, बहन को एक पकड़ाया हो, बेटी के पास एक हो, भतीजे के पास दूसरा हो, एक उसको देखे, एक उसको देखे, उसको देखे। मतलब आप खुद खान साहब कोई डॉक्टर ऑक्टेवियन ऑक्टोपस तो नहीं बन सकते ना, वो इतने सारे हाथों के साथ, वो चाहे भी तो नहीं कर सकते। उसका एक ही हल था, एक ही तरीका था, प्रॉपर जो है ना वो अलोंग डेमोक्रेटिक लाइन और अलोंग मतलब जैसे उसकी तंजीम होनी चाहिए वो होती, वो नहीं होनी, वो तो खत्म हो गया। तो वो एक ख्वाब का था कि जनाब ये कभी मामला होगा तो पाकिस्तान वाले भी भूल जाए। दूसरा, वहां पे जो एमपीएस इनके, जाहिर है कि दे आर डिसग्रंटल्ड विद खान साहब, उनमें से कुछ लोग, लेकिन उनमें वो उनकी बात में बड़ा वजन है। वो ये कहते हैं कि बिल्कुल पैसे वालों को हमने टिकट दी है, लेकिन साथ मामला ये है कि हमने अगला इलेक्शन जो है ना, हमारी जो एटीएम्स थी वो निकल गए में काफी सारे लोग, जहांगीर तरीन काफी फंड देते थे, अलीम खान देते थे, इस तरह की और तीन चार जो
क्या कहते हैं उसे, पारू जो घेरे हुए थे इमरान खान साहब ने, वो निकल गए। अब जो बाकी पैसे वाले हैं उनको यहाँ पे अप्लाई किया है, कोई मसला नहीं। इससे वो ये समझते हैं कि दो ऑब्जेक्टिव हमारे निकल सकते हैं। वो ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये निकल सकता है कि कुछ बर्डन ऑफ डिलीवरिंग या डिलीवरी जो है वो इन पे भी आ जाएगा, गो के ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट में नहीं है और उसमें नहीं है, विफाकी हुकूमत में नहीं है, जेयूआई कह लें आप या फिर बाकी जमातें, लेकिन इनके ऊपर भी थोड़ा सा बर्डन आ जाएगा। अब ये थोड़े से आंसरेबल ये भी हो जाएंगे कम द नेक्स्ट इलेक्शन, रीजनल इलेक्शन। दूसरा वो ये कहते हैं कि हमने जिन जिन लोगों को दिया, अमीर लोग हैं सर, मतलब वो ट्रांसपोर्ट का काम है एक का, एक वो दुबई के अंदर वो बहुत अमीर पार्टी है, मतलब उन्होंने दूसरे नए जहांगीर तरीन और अलीम खान ढूंढ लिए, यहाँ पे उनको छोटे लेवल पे अप्लाई किया, बाद में उन्होंने फंडिंग लेनी है, ये अपने मुंह से वो एतराफ कर रहे हैं, वो इसको फिलहाल भी अपनी कामयाबी गर्दान रहे हैं। ये मामला है। ठीक, तो ये बताएं कि आपने जैसे कहा कि अब एक नई तंजीम जो है वो टॉप डाउन खान साहब ने इंस्टॉल कर दी है कि ये इलेक्शन को देखेंगे, और उन्होंने कहा कि मैं खुद अगले फेजेस को देखूंगा। तो उन फेजेस में आपको क्या लगता है कि क्या होगा? मेरा जाती ख्याल ये है कि जिस तरह ये तंजीमें तोड़ी गई हैं और अब जिन नए लोगों को सामने लाया गया है वो कोशिश करेंगे कि उनकी बजाय दूसरे लोगों पर इन्हिसार करें, तो ये जो बेस लाइन पर हर हल्के में एक खींचातानी है वो तो मजीद बढ़ेगी और मजीद नुकसान होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ग्राउंड पे कनेक्ट होना कितना मुश्किल है सर। हम लोग जर्नलिस्ट जो कि उस एरिया के भी नहीं है, वहां पे जाके विद इन 14-15 डेज, मतलब एक एक जिले का, एक एक बंदे का, हर कैंडिडेट का, हर उसका जो नाराज हुआ है उसका पता चल गया, अभी तक नाम याद। और वो इतनी हल्की फुल्की सियासत हमें समझ आ गई, मतलब मैं मान ही नहीं सकता कि वहां पे कोई बंदा, अगर केपी में महमूद खान मिसाल के तौर पे आज खबर छपी हुई थी कि वजीर आला केपी को कहा है कि जनाब आप देखें और मेरिट के ऊपर टिकटें दे और सारा कुछ करें, या फिर वहां पे जिसको बाकी पार्टी का वो दी है सदारत केपी की, वो देखे, बहुत अच्छी तरह से पता है उनको, ऑलरेडी पता है। अब जो अगला वाला फेज आ रहा है उसके अंदर तो वैसी पॉकेट्स हैं, आपको पता है कि हजारा तो ऑलरेडी इट गोज विद पीएमएलएन, और बाकी वाला जो है फिर अगेन उसके अंदर मामला ये है कि सवात में एक बैटल होगी इनकी, जहां जहां पे बाकी जिस जगह पे और बाकी पार्टीज के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, इनको अभी भी वही मसला रहेगा। ये बिल्कुल फजूल बात है ये जो अभी कर रहे हैं कि आगे हम उसको बेहतर कर लेंगे, लोगों ने नहीं बाज आना। और यही मामला यहाँ पे, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये भी आपको बताऊं कि ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन हुए हैं, मैंने लाहौर के अंदर वो कवर किए थे, और इत्तेफाक से गवर्नर आपके जो है ये चौधरी सरवर साहब ये देख रहे थे उस सब मामले को, और इन्होंने एक आई गॉट फोन कॉल फ्रॉम हिज ऑफिस एक दिन के, मतलब हालांकि ये नहीं था कि मैं, उन्होंने मुझे इस वजह से बुलाया कि मैं कवर कर, उन्होंने कहा जी हमने अंग्रेजी जो है ना वो उनका जो आप जानते हैं वो न्यूज के क्या नाम था उनका, वो आजकल गवर्नर साहब के साथ होते हैं, मेरे में नाम आ जाता है, ही इज एन ओल्ड रिपोर्टर, द न्यूज से रिटायर हो गए मैं अब। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई वो आना गवर्नर साहब कह रहे हैं कि भाई पढ़े लिखे लोग मिलाओ मैंने, तो लब भी नहीं रहे यार, अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं, तो हम भी चले गए वहां पे, और काफी सारे दोस्त हमारे मौजूद थे, आपके पुराने कोलीग्स और आपके क्लास फेलोज, नाम के सब लेने। तो वहां पे गवर्नर साहब ने चीदा चीदा सबसे पूछा कि की वजह लगती है तानू, अच्छा उत्थे बुला के वैसे पंजाबी बोली उन्होंने, की वजह लगती है तानू कि जनाब है होया सारा कुछ। मैं इत्तेफाक से बिल्कुल साथ बैठा था, पहली बारी मेरी आई, मैंने वहां पे भी यही बात की, मैंने कहा बिल्कुल ये थी, आपकी पार्टी कोई उसको हेड नहीं कर रहा, किसी की सुन नहीं रहे, एक एक जगह से चार चार उम्मीदवार बल्ले के निशान पे खड़े हो जाते हैं, वो बल्ला ब्रैकेट में लगा देते हैं, साथ जो लोटा मिला हुआ वो अलग लगा देते हैं कि चलें पैसे निशानिए, लेकिन बता ये रहे हैं, और पोस्टर उन्होंने वही छपाए। उधर भी यही मामला था, गवर्नर साहब माने इस बात, कहने यार की करिए, नहीं पा रहे, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं खान को दसिया भी है बहुत सारी चीजें, उन्होंने उस वक्त भी वहां पे वो बातें की कि ये चीजें खान साहब को एग्जैक्टली वही सब कुछ रिपीट हुआ है, यहाँ कर ही नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि इट्स टू लेट नाउ, इन माय ओपिनियन इट्स टू लेट। असल में जो आपके साथ थे लोग, आप किसी को तो थोड़ा सा ट्रस्ट करते। अलीम खान यहाँ पे था, वो गवर्नर साहब चौधरी सरवर साहब बकायदा होना शुरू करने, आओ गल ताड़ी ठीक ही अलीम हुंदा सी ते चलो को पैसे खर्च लेंदा सी, ओदी लोग सुन लेंदे सन, उन्होंने कद ही नहीं किसी दा किदी कौन सुन, वही मामला यहाँ पे।